हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद रेखा हो, नंबर 2 समांतर हो, नंबर 3 संपाती हो। तो इसका हल करने के लिए सर्वप्रथम हम मानक रूप लिख लेते हैं। रैखिक समीकरण का मानक रूप, रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 की तुलना मानक रूप से करने पर, तो जो पहले समीकरण है उससे हम तुलना करेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर 3। देख रहे हैं आप, a1 की जगह 2 है, b1 की जगह 3 है, और c1 की जगह कितना है, माइनस 8 है। और दूसरे समीकरण में a2 है, b2 है, c2 है, जो है उनको हम वैसे ही लिख देते हैं, समीकरण 2। ठीक है। अब नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी यदि हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला हमारे पास है कि a1/a2। ध्यान देंगे, जो हमारे पास समीकरण है उसकी हमने तुलना की। अब ये रेखाएं एक दूसरे को तभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, करेंगी जब ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, देखिए a1/a2 रखेंगे तो 2/a2 बराबर 3/b2 नॉट इक्वल्स टू। इससे हमने देखा, अर्थात जो a2 है, a2 आप देख रहे हैं a2 2 अथवा 0 नहीं होना चाहिए। a2 2 अथवा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। और हम 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये तब अपरिभाषित हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि b2 3 अथवा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे a2 की जगह तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b2 की जगह 3 रखें तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये इक्वल आ रहे हैं ना, जबकि ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तब ये इक्वल कब नहीं होंगे, जब a2 का वैल्यू 0 ना हो और 2 ना हो, और b2 की वैल्यू 0 अथवा 3 ना हो। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि समांतर हो, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होंगी यदि, फॉर्मूला हमें पता है क्या है, a1/a2 यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू
C1/C2 हो। अब इन वैल्यूज़ को रख सकते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है, A2 की आपके पास वैल्यू नहीं है, B1 की 3 है, B2 की वैल्यू नहीं है, C1/C2 -8/C2 है। अब यहाँ पे अगर ये 2 और 1 हो, ये 2 और 3 हो, मतलब ये 1/1 हो तभी तो बराबर होगा। यहाँ A2 बराबर 2 तथा B2 बराबर 3 के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि ये तो अनुपात आ रहा ना। के हो तो रेखाएं समांतर होंगी। यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं ऐसे कि 2/A2 है आपके पास और ये है 3/B2, तो आप इसको A2/B2 लिख सकते हैं। A2 यहाँ ले जाइए तो A2/B2 और 3 को यहाँ लीजिए तो 2/3, ये बराबर आ जाएंगे। इसको K ले लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा A2 बराबर 2K और B2 की वैल्यू कितने आ जाएगी 3K। तो अगर ये हमारे पास इस तरह से अनुपात आ जाए 2:3, तो क्या हो, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब हम तीसरा समीकरण देखते हैं जिसमें रेखाएं समपाती हो। यहाँ पर हम अगर देखें 3/B2 नॉट इक्वल्स टू -8/C2, ठीक है। ये कहें 3/3K, B2 की वैल्यू हमने 3K रख दी, बराबर -8/C2, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये आता है C2 बराबर -8K। ये नहीं होना चाहिए। तो अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, तो अभीष्ट समीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा 2KX प्लस B2 की जगह 3KY माइनस N बराबर 0, जहाँ N इज़ नॉट इक्वल्स टू -8। तो ये अभी समीकरण प्राप्त हो गया है। तीसरा है, जब समीकरण युग्म समपाती रेखाएं निरूपित करता हो। समपाती रेखाएं निरूपित करता हो, समपाती रेखाएं निरूपित करता हो, तो समपाती के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब हमारे पास मान है A1 का 2 है, B1 का 3 है और C1 का हमारे पास कितना है -8। इन सभी मानों को मैं K के रूप में लिख सकता हूँ, 1/K के रूप में लिख दिया। तो देखिए A2 बराबर कितना हो जाएगा 2K, B2 बराबर 3K तथा C2 बराबर -8K, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो अभीष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, तो अभीष्ट समीकरण आपके पास हो जाएगा 2KX प्लस 3KY माइनस 8K बराबर 0, जहाँ K स्थिरांक है, ये ध्यान रखेंगे, स्थिरांक है। इस तरह से ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है।